चैलेंजिंग काम होता है, मैं काफी मतलब उसमें मैं आनंद लेता हूँ। तो यही कारण है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी भी तरह का, बस आप इमेज दिखा दो, अपनी सोच हमें बता दो, उस सोच को मैं डिजाइन करके आपको दे दूंगा। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा ना, तो बहुत मुश्किल होगा कि आपकी सोच को कोई दूसरा डिजाइन करके दे दे। ये डिजाइनिंग में मैं ऑनलाइन काम करता हूँ ज्यादातर, ठीक है। और जो भी काम आता है ऑनलाइन ही ज्यादातर करता हूँ। कैसी सर्विस है आपकी? 3 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता हूँ। उसमें मैं प्लान बना करके देता हूँ। और प्लान बनाने का तरीका ये है कि पहले मैं क्लाइंट से प्लॉट की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितना है, और उसके बाद से उसका दिशा क्या है, और उसके अंदर क्या बनवाना है, वो सब हमें जरूरत होता है, वो सब मांगता हूँ। और उसके बाद से एक बार तो मैं अपने हिसाब से बना करके देता हूँ। जो भी क्लाइंट से बात हुई होती है, वो जो सोचता है उस सोच को मैं मतलब डिजाइन करके देता हूँ। और अगर वो उसको पसंद आ गया तो ठीक है, और नहीं पसंद आएगा तो जैसा क्लाइंट बोलता है उस हिसाब से मैं बना करके देता हूँ। तो क्या आप जब नक्शा बनाते हैं तो उसमें वास्तु का भी ध्यान रखते हैं? हाँ, वास्तु का ध्यान रखता हूँ। अगर वास्तु भी मतलब अगर कोई डीप में जाएगा तो फिर उसका चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। नॉर्मली तो वैसे ही बना देता हूँ। वैसे वास्तु का क्या चार्ज करेंगे अगर कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड है और वो वास्तु के अकॉर्डिंग अपना मकान का नक्शा डिजाइन कराना चाहते हैं, तो फिर क्या चार्जेस लगेंगे आपके? अगर केवल प्लान बनवा रहा है तो वास्तु के अकॉर्डिंग बनवा रहा है तो 5 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करूंगा। और विदाउट वास्तु बना रहा है ऑनलाइन तो 3 रुपये में भी मैं बना दूंगा। ओके। तो अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है जो आप ऑनलाइन काम करते हैं? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स भी आते हैं आपको फेस करने को मिलते हैं क्लाइंट की तरफ से? प्रॉब्लम तो बहुत आते हैं। लोग जब कॉल करते हैं तो वो सोचते हैं कि फ्री में ही नक्शा बनवा लें। नहीं, फ्री में तो नहीं बनेंगे, बट अगर वो जेन्युइन कॉल करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो रेट सोचते होंगे। देखिए, जब मैं नक्शा बनाता हूँ तो स्टार्ट करने से पहले ही हमें 50% एडवांस चाहिए, तभी मैं बनाता हूँ। अगर जो वो सामने वाला बंदा एडवांस नहीं दे रहा तो मैं किसी भी हालात में मैं उसको बनाता ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं करता जब तक वो डाउन पेमेंट नहीं देगा तब तक। सपोज कीजिए कि उन्होंने पेमेंट कर दिया और आपने नक्शा जो बना के दिया उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने चेंज भी कराया उसके बावजूद भी नहीं पसंद आया, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो चेंज करवाएंगे तो उनको पसंद तो आएगा ना। चेंज क्यों करवाएंगे? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वही चीज मैं डाल करके दे दूंगा तो उनको पसंद आ ही जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ और चाहते हैं और जो आप डिजाइन कर रहे हैं हम अपनी ही बातें आपको नहीं समझा पा रहे हैं, या आप नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, उस कंडीशन में आपकी क्या? देखिए, ऑनलाइन अगर हम पूरे जीवन काल का बताएं, अपने कंप्यूटर का डाटा निकाल के देखें तो तकरीबन 1000 ड्राइंगें हमने बनाई हैं। औसतन देखा जाए तो 98% कभी इस तरह का सिचुएशन पैदा ही नहीं हुआ है कि मैं उनकी बात समझ के मैं ड्राइंग ना बना पाऊँ। क्योंकि हमें भी काम करते करते 17 साल हो गए हैं, और जिनके साथ मैं काम किया हूँ ना, वो अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि वो इंटरनेशनल आर्किटेक्ट है। और वो इतने हार्ड मतलब काम करवाते, इतना हार्ड कि उनके साथ कोई टिकता ही नहीं। मैं ही हूँ जो शुरू से टिका हुआ हूँ। और वैसे आदमी हमें काफ़ी पसंद है। जो भी चैलेंजिंग काम होता है मैं काफ़ी मतलब उसमें मैं आनंद लेता हूँ। तो यही कारण है कि मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी भी तरह का, बस आप इमेज दिखा दो, अपनी सोच हमें बता दो, उस सोच को मैं डिजाइन करके आपको दे दूंगा। अगर मैं नहीं दे पाऊंगा ना, तो बहुत मुश्किल होगा कि आपकी सोच को कोई दूसरा डिजाइन करके दे दे। कि कोई भी चीज सीखने वाली होती है, या किसी भी कोई मुश्किल काम होता है उसके लिए उसको मैं छोड़ता नहीं। मुश्किल है तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको हर हाल में कैसे होगा, उसको मतलब करके खत्म करने के बारे में सोचता हूँ। नहीं, ये तो बहुत अच्छी सोच है। अगर किसी प्रोजेक्ट को आप टेकअप करते हैं, और यही कारण है कि हरविंदर सिंह सेखू हमें रखे हुए हैं अपने साथ। और बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत ज़्यादा नियम के स्टिक वाले हैं, टाइट वाले हैं। थोड़ी भी गलती पे हालत ख़राब कर देते हैं। और इसीलिए हमसे गलतियां कम होती है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, इसीलिए थोड़ी गलतियां हमसे कम होती है। तो अभी जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं डिजाइनिंग का, उसको कैसे मैनेज करते हैं? देखो, आजकल तो मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी फोन आता, अगर तो कोई बोलता है नहीं मुझे ऑफिस से
जो वीडियो में बोल रहा है मुझे 19 काम कराने हैं, तो मैं केवल प्लानिंग का 4 रुपये पर स्क्वायर फीट लेता हूँ। जिनको बनवाना होता है 4 रुपये पर स्क्वायर फीट कोई देता है तो मैं करता हूँ, अदरवाइज जो हमारे नीचे के स्टाफ है उनको मैं दे देता हूँ, वही लोग करते हैं। चलिए, ये तो बहुत ठीक अच्छी है। सोच है। उसमें क्या क्या प्लानिंग में होता है, क्या कॉलम लेआउट देते हैं आप? देखिए प्लानिंग में plumbing बेसिक होता है जो या क्या होता होता है, है? जो प्लानिंग में जो बेसिक होता है ना, लेआउट को कौन कितनी सुंदर तरीके से बना सकता है, सुंदर तरीके से वही बना सकता है जो अच्छे तरीके से मतलब लेआउट का डिजाइन करने में एक्सपर्ट हो। मेन काम डिजाइन करना है, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे सीढ़ी रहेगा, एज पर वास्तु के शास्त्र रहेगा। तो मेन ये चीज है, वर्किंग तो कोई भी कर लेगा। तो सपोज कीजिए कि अगर कोई क्लाइंट आपसे डिस्कशन करता है, वो कहता नहीं हमें पूरा कंप्लीट ड्राइंग चाहिए, जैसे कि 3D एलिवेशन के साथ चाहिए, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग चाहिए, हमें कहीं और से कोई काम नहीं कराना है, आपसे ही कराना है, फिर उस पे क्या प्रोसेस है? क्या 4 रुपए में ही करते हैं या कुछ और प्रोसेस है? नहीं, उसका 30 रुपये पर स्क्वायर फीट है, उसका सारा काम ले लेते हैं। उसमें क्या क्या प्लानिंग मिलेगा उनको? उनको आर्किटेक्चर प्लान मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, प्लम्बिंग मिल जाएगा। ये तो बेसिक काम होता है। कितने स्क्वायर फीट तक एरिया, जैसे 3000 4000 एरिया है या 2000 1000 स्क्वायर, मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। सपोज कीजिए कि अगर उनका मान के चलिए कि 2000 स्क्वायर फीट एरिया है, तो उनका क्या चार्ज जाएगा? तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो तो 60,000 के आसपास पहुंच जाएगा ना आपका। हाँ तो है ऐसा ही है। बट वहीं पे तो मार्केट में आपका 30,000 रुपए में भी कोई काम कर देगा, 25,000 में भी कर देगा, उसके लिए क्या करेंगे आप? कर देगा तो करवा ले, हमें इतना जरूरी थोड़ी ना, हमें तो इतनी सैलरी मिलती है, हमको काम करने की जरूरत ही नहीं है, हम अपनी सैलरी से बहुत खुश है। चलिए, ये तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारा बैकअप बना रहा है। हमने 17 साल के एक्सपीरियंस में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार जॉब रहा है, कई बार नहीं रहा है, बहुत बुरे दिन आए, इसलिए यूट्यूब पे कंटिन्यूस रहना चाहता हूँ। खुदा न खास्ता अगर जॉब चला गया तो फिर एज पर मतलब समय के अनुसार अपने आप को डाल लूंगा, जैसे मार्केट के लोग ले रहे हैं वैसे मैं भी लेना चालू कर दूंगा। लेकिन अभी तो हमारे पास समय नहीं होता है कि मैं प्रॉपर तरीके से काम करूं, जो फुल पेमेंट देता है उसी का मैं काम करता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करता। इसके लिए तो आप अपने अंडर में किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं। कंसल्टेंट नहीं, हमारे फ्रेंड इतने हैं, मतलब जिनको जानता हूँ कि बेहतर तरीके से ड्राइंग बना सकता है, हमारे दिमाग को वो रीड कर सकता है, मैं जैसे बनाता था वैसे वो भी बना सकता है, तो मैं उन्हीं के पास देता हूँ, सारी ड्राइंग वही करते हैं। आज के भी डेट में हमारे 10-15 कॉल्स डेली आते हैं, डेली के डेली कॉल्स आते हैं, तो मैं फोन उठाता ही नहीं, मैं वो जूनियर को दे दिया, वही उठाता, वही बात करता। अगर जो कोई आदमी सीरियस हो जाता है कि नहीं मुझे इन्हीं से बनवाना है जो वीडियो में बोल रहे हैं, तो तब जा करके मैं थर्ड पार्टी जैसे जो जिसको मैं फोन नंबर दिया हूँ, अपने जो कॉल्स उसके पास जा रहा है, वो बोलता है कि नहीं आपसे ही बनवाना चाह रहा है, तब जा करके मैं उस पर इन्वॉल्व होता हूँ। अदरवाइज मैं अपने जॉब से काफ़ी खुश हूँ, हमें अच्छी सैलरी मिल रही है। अब छोटी सी बात मैं बता दूं कि दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो बन रही है नोएडा में, अभी उसका नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, उस पे पूरा मतलब उसका रेबिट का जो काम है पूरा मैं कर रहा हूँ। बुर्ज खलीफा रेबिट पे बना हुआ है, बुर्ज खलीफा का डिजाइन रेबिट का इस्तेमाल हुआ है, वही काम मैं कर रहा हूँ, पूरा रेबिट पे काम करता हूँ। और दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और हमें परमिशन नहीं है कि उसका मैं नाम लूँ। जब परमिशन मिल जाएगा कंपनी की तरफ से कि हाँ नाम ले सकते हो, तब मैं उसका नाम भी लूँगा, उसके खूबियों के बारे में बताऊँगा, वो पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे अलग बिल्डिंग क्यों है उसके बारे में बताऊँगा। जैसे उसका काम चालू, जैसे आजकल फेंसिंग वाल का काम हो रहा है, उसका पूरा डिटेल बताऊंगा, और फिर इसके बाद से दीवार का काम चालू होना है उसका भी बताऊंगा। वो ग्राउंड लेवल से तकरीबन 60 फीट नीचे जा रहा है और 62 फीट की 62 मंजिल की बिल्डिंग है, अगर मीटर में देखा जाए तो 222 मीटर से ज़्यादा है। वो दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची बिल्डिंग सुपरनोवा है जो 300 मीटर है, और उसके नीचे जो है दूसरे नंबर पे वो सारे 200 मीटर पे, कई सारे हैं 2 नंबर पे, लेकिन ये दूसरा नंबर पे होगा जो 222 मीटर है।
तो इसका जो पूरे दिल्ली एनसीआर में इसका स्थान आएगा सेकेंड नंबर। चूंकि अभी सुपरनोवा बना नहीं है, अगर उससे पहले ये बन गया तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा पूरे दिल्ली एनसीआर में। और इस बिल्डिंग में कुछ ऐसा मतलब बना करके इस तरीके से बना कर दिया जाए, ये सुपर लग्जरी होगा। एक लग्जरी होता है, ये सुपर लग्जरी होगा। और प्रोजेक्ट आपका है? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए मैं छोटे मोटे काम पे ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई है जो बोलते नहीं मुझे आप ही से बनवाना है। चलिए, अगर ये हमारे काम हाथ में लेता हूँ। अगर जो हमारे दर्शक हैं ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो किस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे? सेम नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन पे आप कॉल करो, बातचीत होगा। अगर आप मुझसे ही काम करवाना चाह रहे हो तो याद रखना 4 रुपये से नीचे में नहीं करूँगा, केवल प्लान की बात कर रहा हूँ। अगर कम में करवाना चाहते हो तो स्टाफ कम में भी कर देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हाँ, इतना समय देने के लिए। ओके।